Hello and welcome students. This is Vikas Parik, chemistry lecturer, and you are watching me on the platform of Have Good Online Classes. So students, today we are going to discuss class 12th chemistry CBSE syllabus. Means जो CBSE ने अभी लेटेस्ट सिलेबस आपका लॉन्च किया है, जिसमें आपका रिड्यूस्ड जो पोर्शन है उसके बारे में आज आपको मैं स्टूडेंट्स बताने जा रहा हूँ. रिड्यूस्ड पोर्शन मीन्स CBSE ने ऑलमोस्ट 33% जो सिलेबस आपका रिड्यूस कर दिया. स्टूडेंट्स, जो रिड्यूस्ड सिलेबस है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, बिकॉज जब अपने स्टडी करेंगे तो उस टाइम बहुत सी चीज़ें आपकी जो बुक्स के अंदर दे रखी है, जो इस साल आप पढ़ने वाले हो, तो वो पोर्शन वहाँ से डिलीट कर दिया गया है. तो उसके बारे में आपको बिल्कुल पहले से नॉलेज होना चाहिए. तो वो कौन कौन से पार्ट्स हैं जो CBSE ने रिड्यूस्ड किए हैं, आपको मैं इसके बारे में इंट्रोड्यूस करवा दूं. तो चैप्टर स्टूडेंट फर्स्ट है सॉलिड स्टेट. चैप्टर फर्स्ट जो अपना सॉलिड स्टेट है, इसके अंदर जो रिड्यूस्ड पोर्शन है, जो रिड्यूस्ड टॉपिक है वो क्या है बता रहा हूँ आपको मैं. बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, N and P टाइप सेमीकंडक्टर्स. तो ये जो पोर्शन है, ये जो पार्ट है, आपको इस साल सॉलिड स्टेट जो यूनिट फर्स्ट या चैप्टर फर्स्ट है, आपको इसमें से नहीं पढ़ना है. ठीक है, तो टाइम के अकॉर्डिंग, यानी टाइम की जो लिमिटेशन है उसको ध्यान में रखते हुए CBSE ने ये कदम उठाया है. तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए. नेक्स्ट सॉल्यूशन, सेकंड जो चैप्टर है अपना सॉल्यूशन, उसमें अब नॉर्मल मोलर मास एंड वांट ऑफ फैक्टर. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बट क्या करें, अभी CBSE ने इसको रिड्यूस कर दिया है. तो ठीक है, अपने जब अपने क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर अगर अपने को टाइम मिला कभी आपको, तो अलग से ज़रूर आपको ये पोर्शन हम करवाएंगे. नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इसको पूरी तरीके से रिमूव कर दिया है. लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, गैल्वेनिक सेल्स, लेड एक्यूमुलेटर, फ्यूल सेल्स, कोरोजन. तो ये जो पार्ट हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ये जो पोर्शन है, इसको CBSE ने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है. काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये वैसे. ठीक है, अभी तब नहीं कहेंगे काफ़ी बड़ा चैप्टर था, क्योंकि इसमें से इतना जो पोर्शन है इसको हटा दिया गया है. तो ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं. नेक्स्ट है केमिकल काइनेटिक्स, चैप्टर नंबर 4. केमिकल काइनेटिक्स में से कंसेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी, एक्टिवेशन एनर्जी, आर्हेनियस इक्वेशन, ये पार्ट यहाँ से CBSE ने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है. तो ये चीज़ें अपने को नहीं पढ़नी है. कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी, बट इसको इस साल अपने को नहीं पढ़ना है. एक्टिवेशन एनर्जी एंड आर्हेनियस इक्वेशन. नेक्स्ट है चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री. इसमें से कैटालाइसिस, एंटायर टॉपिक, पूरा टॉपिक CBSE ने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है. एंटायर टॉपिक मीन्स पूरा जो कैटालाइसिस का पार्ट है, इसके अंदर और भी इसके जो पार्ट दिए हुए हैं, आप बुक में देख सकते हो. होमोलाइटिक, हेटेरोलाइटिक, कैटालिस्ट, इस तरीके से. नेक्स्ट है एंजाइम कैटालाइसिस, ये भी इसमें से रिमूव कर दिया है. एंड इमल्शन एंड टाइप्स ऑफ इमल्शन, इस तरीके से ये पोर्शन होता है इसके अंदर. तो इस साल आपको ये पार्ट इसमें से नहीं पढ़ना है. नेक्स्ट स्टूडेंट बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 की, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, या इसको बोलते हैं मेटलर्जी. तो ये जो चैप्टर 6 है, एंटायर चैप्टर, पूरा का पूरा चैप्टर ही CBSE ने हटा दिया यहाँ से. तो इस साल आपको इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ना है. तो आप इसको स्पेशली नोट डाउन करें. 6th जो चैप्टर है, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स या मेटलर्जी इसको अपने बोलते हैं, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये इसका पूरा नेम है. तो एंटायर चैप्टर को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है. नेक्स्ट P ब्लॉक एलिमेंट्स. P ब्लॉक एलिमेंट्स वैसे देखा जाए तो केमिस्ट्री में P ब्लॉक एलिमेंट सबसे बड़ा पार्ट रहता है, सबसे बड़ा लेसन रहता है. तो P ब्लॉक एलिमेंट में से एलोट्रोपिक फॉर्म्स, यहाँ से है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, यानी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है ये पार्ट है, यहाँ से आपका रिड्यूस कर दिया है. फॉस्फोरस, एलोट्रोपिक फॉर्म्स, फॉस्फोरस की एलोट्रोपिक फॉर्म्स, कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फाइन, हैलाइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स. तो ये जो पार्ट है, रियल में जो P ब्लॉक है स्टूडेंट्स, उसके अंदर आप पढ़ते हो ग्रुप नंबर 15 टू ग्रुप नंबर 18, यानी इसके अंदर आप 4 ग्रुप की स्टडी करते हो, 15, 16, 17, 18, यानी ग्रुप 15 से लेकर के ग्रुप 15 तक. रियल में ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18 जो एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, वो किस में आते हैं, P ब्लॉक में आते हैं. आपने क्लास 11th में 13 और 14 पढ़ लिए हैं.
तो अब आपको 15 टू जो 18 एलिमेंट्स है उनकी स्टडी आपको क्लास 12th में करनी है, और इसमें जो ग्रुप 15 है उसी का ही मेजर पोर्शन, ठीक है, क्या किया है सीबीएसई ने, रिड्यूस किया है। तो ये सारा जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एलोट्रोपिक फॉर्म, कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फाइन, हैलाइड्स एंड ऑक्सो एसिड, यहाँ तक ऑक्सो एसिड तक जो पोर्शन है वो ग्रुप 15 से रिलेटेड है। तो ग्रुप 15 का ये इतना पोर्शन पूरी तरीके से क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है, तो ये आपको इस साल नहीं पढ़ना है। सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप नंबर 16 के अंदर आप सल्फ्यूरिक एसिड यानी इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, इसको बनाने की जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, इसकी फॉर्मेशन की, मैन्युफैक्चर की, वो आपको यहाँ इस साल नहीं पढ़नी है सल्फ्यूरिक एसिड की। तो ये है ग्रुप नंबर 16 का वो पोर्शन जो रिड्यूस्ड हुआ है। दैट मीन्स ग्रुप नंबर 17 और 18 एज इट एज है, उसमें कोई भी पार्ट रिमूव या रिड्यूस नहीं हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, चैप्टर नंबर आपका है 8। तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में से जो डी ब्लॉक यानी दो पार्ट में आपका ये चैप्टर डिवाइड रहता है या यूनिट डिवाइड रहती है, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में स्टूडेंट आपको क्या है जो नहीं पढ़ना है, जो रिड्यूस्ड पोर्शन है वो क्या है, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट। तो K2Cr2O7 और KMnO4 इसकी जो प्रिपरेशन मेथड है या इसकी जो प्रॉपर्टीज है, इससे रिलेटेड कुछ भी अपने को इस साल नहीं करना है। नेक्स्ट ये तो था डी ब्लॉक का वो पोर्शन जो रिड्यूस हुआ है। नेक्स्ट जो है वो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट जो उसके अंदर अपने बात करते हैं लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स की। तो लेंथेनॉइड में से जो पोर्शन डिलीट हुआ या रिड्यूस हुआ वो कौन सा है, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स की जो केमिकल रिएक्टिविटी है, इसकी जो केमिकल रिएक्शंस है वो इस साल आपको नहीं पढ़नी है। एंड एक्टिनॉइड्स एंटायर टॉपिक, पूरा टॉपिक गया है। एक्टिनॉइड्स के बारे में आपको कुछ भी नहीं करना है, यानी एक्टिनॉइड्स से रिलेटेड जो भी था वो सारा सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म, आपने वर्ड सुना होगा पहले क्लास 11th में, आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म के अंदर यहाँ 2 टाइप्स की आइसोमेरिज्म के अपने बात करते हैं, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दोनों ही जो आइसोमेरिज्म है वो दोनों ही इस बार सीबीएसई ने क्या कर दी है, यहाँ से रिमूव कर दी है। तो आपको ध्यान रखना है आइसोमेरिज्म टॉपिक पूरा का पूरा, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म इस साल आपको नहीं करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो इंपॉर्टेंस है वो भी आपको इस साल नहीं करना है। तो ये था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नेक्स्ट है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स यानी यूनिट नंबर 10। स्टूडेंट्स हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में यूजेस ऑफ एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, आइडोफोम, फ्रियोन्स, डीडीटी, यानी ये जो पोर्शन है हेलो एल्केन है हेलो एरीन्स का, वो सीबीएसई ने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। यूजेस ऑफ एनवायरमेंटल इफेक्ट्स, एनवायरमेंट जो इसका यूज है और एनवायरमेंटल जो इफेक्ट है किसका, डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो या फिर टेट्राक्लोरोमीथेन का, और इसी के साथ एडोफोरम, फ्रियोन्स, डीडीटी। तो इनसे रिलेटेड कुछ भी मटेरियल या कुछ भी जो आपका बुक के अंदर या सिलेबस था लास्ट ईयर, वो पोर्शन अपने को छोड़ देना है। तो ये था लेसन 10। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स। तो यहाँ से स्टूडेंट अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। अभी जो लेसन 10 से अपने बात कर रहे हैं आगे वो क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स में से ये इतना पार्ट आपका रिमूव हुआ है, तो आपको नोट कर लेना है। इस पार्ट को आपको छोड़ सकते हो, बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन नहीं आने वाले। एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, इसमें आपको ओनली इतना ही पोर्शन इसका रिमूव किया है, यूजेस विद स्पेशल रेफरेंस टू मिथेनॉल एंड इथेनॉल। ठीक है, तो मिथेनॉल एंड इथेनॉल के जो स्पेशल यूजेस हैं वो इस साल आपको नहीं पढ़ने हैं। बट फिनॉल और ईथर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो सीबीएसई ने रिड्यूस किया हो या फिर डिलीट किया हो, ये एज इट एज जैसा था वैसा ही है। सिर्फ एल्कोहल का थोड़ा सा पोर्शन यहाँ से आपको क्या है, रिमूव मिलेगा। नेक्स्ट है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी आपका जो लेसन 12 होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इसमें कुछ भी पार्ट सीबीएसई ने डिलीट नहीं किया है। अब सीबीएसई भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा ही पढ़ाना चाहती है, बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टूडेंट्स को थोड़ी टफ भी लगती है, रिएक्शंस होती है, और सीबीएसई ने यहाँ से कुछ मतलब न के बराबर पोर्शन ही क्या किया है, डिलीट किया है।
तो ठीक है, अच्छी बात है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पूरी पढ़ने को मिलेगी। उसके बाद 13 जो चैप्टर अपना एमाइंस, इसमें ओनली एक ही टॉपिक है डाईएजोनियम सॉल्ट्स। इससे रिलेटेड सारी बातें, डाईएजोनियम सॉल्ट्स की जो प्रिपरेशन है या केमिकल जो रिएक्शंस है, एंटायर टॉपिक पूरा ये आपको क्या है रिमूव कर दिया है एमाइंस में। ठीक है, नेक्स्ट है बायोमोलिक्यूल्स। चैप्टर नंबर जो 14 आपका बायोमोलिक्यूल्स, उसमें स्टूडेंट्स आपको ओलिगोसैकेराइड्स, जिसको डाइसैकेराइड भी बोलते हैं, यानी जो सैकेराइड है उसमें स्टार्टिंग अपने करते हैं कहाँ से, मोनोसैकेराइड से। तो इसमें आपके बायोमोलिक्यूल्स में मोनोसैकेराइड आता है, ओलिगो या डाइसैकेराइड आता है, और नेक्स्ट आता है पॉलीसैकेराइड। तो आप समझ गए कि इस साल आपको ओनली क्या पढ़ना है, मोनोसैकेराइड्स पढ़ना है, क्योंकि ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड जो पोर्शन है वो पूरा सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है। तो इनसे रिलेटेड ठीक है जो भी चीज़ें हैं, ओलिगोसैकेराइड, सुक्रोज इसके अंदर आप पढ़ते हो, माल्टोज पढ़ते हो, लैक्टोज पढ़ते हो, ठीक है, इनकी स्ट्रक्चर बनानी होती है। तो ये सारी चीज़ें इस साल आपको नहीं पढ़नी है। और पॉलीसैकेराइड्स में आप जैसे क्या पढ़ते हो, स्टार्च पढ़ते हो, सेल्यूलोज, ठीक है, ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। तो पॉलीसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, ये पार्ट बायोमोलिक्यूल्स का यहाँ से रिमूव हो गया है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये पार्ट भी आपको नहीं करना है। एंड एंजाइम्स और विटामिन्स, ये भी आपको नहीं करना है। तो इसमें प्रोटीन्स बचा है, प्रोटीन छोड़ दिया है, प्रोटीन आपको पढ़ना है, क्योंकि प्रोटीन वैसे भी अपनी बॉडी के लिए जरूरी होता है। यही सोच के क्या पता सीबीएसई ने अपने लिए छोड़ा हो, तो प्रोटीन करना है आपको, ठीक है। आगे डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड दिया, वो भी आपको करना है। बायोमोलिक्यूल यानी बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड ये ब्रांच है, तो इसके अंदर अपने ये जो बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं। तो एंजाइम्स और विटामिन से रिलेटेड आपको कुछ नहीं पढ़ना, काफ़ी बड़ी टेबल दी होती है, ठीक है, एंजाइम्स की, अलग अलग विटामिन्स की, ठीक है। तो उनके जो सोर्सेज हैं या उनकी डेफिशिएंसी से होने वाले जो डिजीजेज हैं वो आपको नहीं करनी है। पॉलीमर्स, एंटायर चैप्टर, पूरा का पूरा चैप्टर सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है। पॉलीमर्स इजी चैप्टर होता है वैसे, बट ये पूरा चैप्टर सीबीएसई ने इस साल आपके लिए नहीं रखा है। और लास्ट आपका 16 जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये भी एंटायर चैप्टर, पूरा चैप्टर रिमूव हो गया है। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो लेसन नंबर 6 एंड लेसन 15 एंड 16, ये वो चैप्टर्स हैं जो सीबीएसई ने पूरी तरीके से क्या कर दिए हैं, रिमूव कर दिए हैं। तो इसके बाद अगर देखा जाए तो 16 टोटल चैप्टर हैं अपने, उसमें से 3 अगर रिमूव हो गए पूरी तरीके से तो कितने बचे हैं, 13 चैप्टर बचे। और 13 चैप्टर जो बचे उसमें भी कुछ पोर्शन क्या हो गया है, रिमूव हो गया है। कहने का मतलब आपके लिए केमिस्ट्री बहुत ईजी हो गई है। तो सीबीएसई ने इस बारी केमिस्ट्री वालों पर शायद बहुत मेहरबानी की है, तो केमिस्ट्री को ईजी बना दिया है। कुछ 3 चैप्टर तो पूरे के पूरे अपने डिलीट हो गए हैं, और बाकी जो चैप्टर बचे उनके कुछ टॉपिक्स को क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसके अंदर ये आपका जो बचा हुआ सिलेबस है उसको अपने बहुत ही ईजी वे से, सिंपल वे से और एक इंटरेस्टिंग मेथड से स्टार्ट करेंगे। तो आज आपको इतना ही इंट्रोड्यूस कराना था। नेक्स्ट आपकी जो क्लास होगी उसके अंदर अपने फिर से मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।